ओम शांति, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज सारा विश्व इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट कर रहा है। इस उपलक्ष्य में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं आप सबसे मिलूं और इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य और योग के गहरे संबंध के बारे में थोड़े अपने मन के विचार रखूं। इस बार का जो योगा डे का थीम है वो है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं और इकट्ठे होकर योगा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। आज का जो इंटरनेशनल योगा डे है, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा विश्व ही इसे सेलिब्रेट कर रहा है। कोई एक पर्टिकुलर कंट्री या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसे नहीं कर रहा है। और कहते हैं सुख का मुख्य सिद्धांत स्वास्थ्य है और संपूर्ण स्वास्थ्य का मुख्य सिद्धांत योग है। कहते हैं हमारा स्वास्थ्य अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, पर ये एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान बचत का खाता जरूर बन सकता है। अपने शरीर की देखभाल बहुत अच्छी रीति से करें, यही वह जगह है जहां तुम्हें रहना है। कहते हैं योगा इज नॉट अ रिलीजन फॉर अ रिलीजन बाय अ रिलीजन। योग कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। योगा is a science of well-being, a science of a proper combination of body, mind, and soul. It's an integration of the mind, body, and soul. Yoga is a science of positive thinking. Yoga is a science of good health. और वैसे भी अगर आप देखें, धर्म और साइंस में थोड़ा सा अंतर जरूर है। साइंस कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, कारण और परिणाम को बताता है। अगर मेरा रहन सहन, खान पान, आराम, इनका मैं अगर ध्यान नहीं रखूंगा और अपने मर्जी का खाऊंगा, अपने मर्जी का सारा दिन करूंगा कार्य, तो हो सकता है उसका जो परिणाम होगा वो हार्ट अटैक, कैंसर, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों का उसका परिणाम होता है। और ये जो बीपी है, हार्ट अटैक है या जो भी बीमारी है, इसका कोई धर्म नहीं होता है। तो योग का सिर्फ एक ही धर्म है और वो है साइंस। द साइंस ऑफ गुडनेस, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, द साइंस ऑफ वेल-बीइंग, द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य ही योग का धर्म है, योग का साइंस है। ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, नेशनैलिटी, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित है, बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार किडनी का कोई धर्म नहीं होता, कैंसर का कोई धर्म नहीं होता, उसका इलाज का कोई धर्म नहीं होता। हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, ऐसा कुछ है क्या कि मोबाइल फोन का कोई धर्म है, यही पर्टिकुलर लोग ही इसे यूज कर सकते हैं? नहीं, वो हमारा कन्वीनियंस है, उससे हमको फायदा होता है। इसी तरह योग एक ऐसा टूल है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा जीवन, 24 घंटे का जीवन, उसमें जीवन का जो हर डायमेंशन है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो हमारा सोशल हेल्थ हो, चाहे वो हमारा मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ हो, सबको अच्छा बनाने का जो टूल है वो योग है। इसीलिए कहते हैं योग और योगा इज नॉट अ वर्कआउट। ये कोई वर्कआउट जैसे कि हम जिम में जाते हैं, रनिंग, जॉगिंग करते हैं, सिर्फ यही योगा नहीं है। ये योगा का
छोटा सा भाग है। योगा इज नॉट अ वर्कआउट, योगा इज वर्क इन, योगा इज वर्किंग ऑन द सेल्फ। कहते हैं दोस्तों, योग हमें उन चीजों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता, और उन चीजों को सहन करना सिखाता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। योगा इज ब्रिंगिंग फिटनेस इन द बॉडी, calmness in the mind, kindness in the heart and awareness in life। और आज के वर्तमान समय में जहाँ पे ये कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है सारे विश्व में, लोग परेशान हैं, थोड़े डरे हुए हैं। और अगर आप समाचार को सुन रहे हैं तो ऐसे भी समाचार हैं सुसाइड के केसेस। शरीर तो बहुत अच्छा है, फेमस हैं, पर्सनालिटी बहुत फेमस है, सारा दुनिया उनको जानता है, कला बहुत अच्छी है उनके अंदर, सेलिब्रिटी स्टेटस है, लेकिन मन, कमजोर भावनाएं, कमजोर संकल्प। इसीलिए कहते हैं योग संकल्पों की सिद्धि भी है, सिर्फ शारीरिक व्यायाम या आसन या प्राणायाम सिर्फ नहीं है, ये इसके एक छोटा सा भाग ही है। और इसीलिए कहते हैं योगा is just not about the shape of your body, it is but the shape of your life। ये सिर्फ हमारे शरीर के आकार के बारे में नहीं है, ये हमारे जीवन के आकार के बारे में। क्योंकि कई लोग योगा इसीलिए भी करते हैं, एक्सरसाइज इसीलिए भी करते हैं क्योंकि वो मोटापा को कम करना चाहते हैं, वो फिट दिखना और दिखाना चाहते हैं। लेकिन योगा का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ शेप ऑफ द बॉडी नहीं है, इट इज द शेप ऑफ योर लाइफ। और इसीलिए कहा गया है योगा इज नॉट समथिंग टू बी परफॉर्म्ड, योगा इज अ लाइफ स्टाइल। योगा को करना नहीं है, योगा हमारी जीवन शैली हो जाना चाहिए। सुबह उठ के योग करना अच्छी बात है, लेकिन योगी जीवन बहुत जरूरी है, योगी जीवन शैली। योगा शुड हैपन बियॉन्ड द मैट। योगा मैट है ना जिसको लेकर लोग योगा करते हैं, योगा शुड हैपन बियॉन्ड द मैट। Anything you do with attention, with what you feel, how you feel is doing yoga। खाना बनाना लेकिन बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से योग है। बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना, उसको तैयार कर कर स्कूल भेजना योग है। हर दिन जो भी हम कार्य करें उसके प्रति कंप्लीट श्रद्धा हो, उसके प्रति कंप्लीट अटेंशन हो, उसको हम महसूस कर कर जो भी कार्य कर रहे हैं वो योग ही है। योगा इज टू बी लिव्ड, योगा इज टू बी एक्सपीरियंस्ड, योगा इज टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इसीलिए कहते हैं योगा is not something that you perform, it is all about adding a lot of things into your life। और क्या क्या ऐड करना है मुझे जीवन में, हमने यही किया है, बहुत धन को ऐड किया, घर को ऐड किया, संपत्ति को ऐड किया, चीजों को ऐड किया, गाड़ी बंगलो, ऐशे ऐश आराम, रिलेशनशिप, बच्चे, ये सबको हम ऐड करते गए, बट सुख शांति आनंद ये सब घटता चला गया। सो योगा इज ऑल अबाउट एडिंग मोर हैप्पीनेस, इज एडिंग मोर स्माइल, is adding more beauty, is adding more strength, is adding more positivity। इन सबको एडिशन अपने जीवन में करना, चिड़चिड़ापन कम, दुख कम, रोना कम, बीमार कम, क्रोध कम, परेशान होना कम, कल क्या होगा इसकी चिंता कम। और इसीलिए कहते हैं योगा टेक्स यू इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, the only place where life exists। योग एक ऐसा विज्ञान है जो हमें वर्तमान में जीवन जीने की कला सिखाता है। भूतकाल और भविष्य काल में मनुष्य जीता थोड़ी ना है, वो तो परिकल्पना है। पास्ट को लेकर दुखी होता रहता है, भविष्य को लेकर वो चिंता करता रहता है,
इसे जीवन नहीं कहते, इसे तो चिंता कहते हैं, इसे तो परेशानी कहते हैं। जीवन तो वर्तमान में होता है और इस वर्तमान को हम सैक्रिफाइस कर देते हैं भविष्य की चिंता को लेकर। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत गलतफहमी है योग को लेकर के। इससे ठीक करना, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड योगा एंड until and unless we are clear about it, it becomes a challenge to understand what yoga is. इसीलिए कहते हैं दोस्तों, शरीर से प्रेम है तो आसन करिए, श्वासों से प्यार है तो प्राणायाम करिए, आत्मा से प्यार है तो ध्यान या मेडिटेशन करिए। और अगर परमात्मा, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, परवरदिगार, खुदा, दोस्त, गॉड, किसी भी नाम से हम पुकारें, उस मैं उन्हें बहुत प्यार से परम पिता परमात्मा कहता हूँ, ईश्वर कहता हूँ। और अगर उनसे प्यार है, रचयिता से प्यार है, जिसने ये सृष्टि की रचना की, उनसे अगर प्यार है तो समर्पण करें, सच्चे रहें, जो ईश्वर को पसंद है वही कार्य करें, किसी को दुख ना देना, परेशान ना करना। और अगर हम योग के टेक्निकल डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें तो योग का अर्थ है जुड़ना, संयुक्त होना, मिलना। और आज सारी दुनिया बिखरी पड़ी है, मैं और तेरा और मेरा, मैं और तू, हर बात में अलग हैं, शरीर से अलग हैं, जाति से अलग है, धर्म से अलग हैं, भाषा से अलग है, सोच से अलग हैं। और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन गलती ये है कि अगर यही चीज हमारे जीवन के सुख शांति को डिस्टर्ब करने लगे तो वहां प्रॉब्लम। योग वह विधि है जिससे मनुष्य या व्यक्ति अपने प्राकृतिक जन्य विकारों को त्याग कर अपने ओरिजिनल स्वरूप के साथ जुड़ता है। डर मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, किसी को देख करके जलन होना मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। ये हमने प्राकृतिक जन्य इस समाज में रहते हुए बचपन से लेकर अभी तक जो मैंने देखा, सुना, बताया गया और अपने गलत अनुभवों के आधार पर जीवन को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूँ, सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बहुत बहुत मुश्किल है। हम अपने जीवन का जो ओरिजिनल पर्पस है, जीवन का जो ओरिजिनल तरीका है जीने का, उसके साथ जुड़ना ही योग है। और आज हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। सब मुखौटों को उतार कर अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करना। पिता हूं मैं आज अगर, तो बच्चे को लेकर चिंता करता हूं, तो प्रश्न ये है, बच्चा पैदा करके चिंताजनक जीवन जीना ही इसका उद्देश्य है? मैं नहीं मानता हूं इसको। जीवन का उद्देश्य तो सदा सुखी रहना है। बच्चा होने के बाद मेरा सुख का जो क्वांटिटी है वो और बढ़ जाना चाहिए। अकेला हूँ, फिर मैं संबंध में आता हूँ किसी के, तो मेरा सुख और बढ़ जाना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और यही गलत फहमियों को हमको दूर करना बहुत जरूरी है। और संसार में अनेक प्रकार के योग हैं, योग की विधियां बहुत सारे हैं, और भिन्नता के आधार पर योग के नाम भी बहुत सारे हो गए हैं, जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, बिंदु योग, बुद्धि योग, क्रिया योग, हठ योग, नाट्य योग, लय योग, ध्यान योग, संन्यास योग, बहुत प्रकार के योग। और इन सब में सबसे श्रेष्ठ योग हम कहते हैं वो है राज योग। ये वो योग है जो सर्व योगों का राजा है। और इस राजयोग को अगर समझने का प्रयास करें तो दो शब्दों का बना है, राजा प्लस योग। मैं अपने सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक बनता हूँ। आज प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना मालिक नहीं हूँ। कोई कुछ कहता है तो उसके अनुरूप फिर मेरी प्रतिक्रिया जाहिर होती है। आई एम नॉट इन कंट्रोल, somebody else is in control of my emotions, my feeling, my quality of life. That is not Raj Yoga। ये सर्व योगों का राजा है। ये इसीलिए भी सर्वश्रेष्ठ है
क्योंकि ये कोई मनुष्य ने नहीं सिखाया है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई मनुष्य के आधार से ये ज्ञान का प्रचार और प्रसार राजयोग का नहीं हुआ है। ये स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा, सृष्टि का रचयिता, जो सबसे बड़ा योगाचार्य है, वो मानव की मनोवृत्ति को, मानव की साइकोलॉजी को, इस जीवन के उद्देश्य को, क्योंकि उसने ही इसकी रचना की है, उसको भली भांति जानते हुए वो ऐसा योग सिखाता है ताकि हम इस जीवन को बहुत सुखदाई, बहुत प्रेममय, बहुत शांति से, बहुत आनंद से, बहुत शक्तिशाली होकर के ये जीवन जी सके। जो भगवान है वो संसार का सबसे बड़ा योगाचार्य, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हमें बताता है। फिर भी अगर आप योग को थोड़ा समझने का प्रयास करें और विशेष योग शास्त्र, योग के बारे में जो आदिकाल में लिखा गया है, ये भारत की देन है, भारत की संस्कृति है। आज जो सारा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है, और उसमें भी जो विशेष योग तो वैसे ऋग्वेद में लिखा गया है, लेकिन फिर भी उसका जो शास्त्र है उसको अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने उसमें योग की व्याख्या एक लाइन में बहुत सुंदर कही है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग अर्थात चित्त, चित्त माना कॉन्शियसनेस, नाक आंख कान किडनी लीवर हार्ट नहीं, चित्त को बात की है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो शरीर मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से अनुशासित करके, चित्त अर्थात आत्मा की वृत्तियों का निरोध, जो गलत है, डर है, चिंता है, भय है, अशांति है, ये हमारे जीवन को परिपूर्ण बनने में बाधा क्रिएट करते हैं। इसका निरोध ही सच्चा योग है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये संकल्पों की साधना है, क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस को सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो है हमारे संकल्प। जिस प्रकार समुद्र की लहरें जब उठती हैं और उन लहरों में चंद्रमा की बिंब जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, वैसे ही दोस्तों हमारे चित्त में वासनाओं का, डर का, चिंता का, भय की जो तरंगे जो लगातार निरंतर चलती रहती है, इन तरंगों के कारण आत्मा का बोध नहीं हो पाता, आत्मा की जो ज्योति है वो दिख नहीं पाती, उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो बाहर नहीं आ पाती है, और इसको ही निरोध करना है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर योग लग नहीं सकता है, योग कहलाया नहीं जा सकता है। और अगर हम अष्टांग योग को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, द 8 लिम्स ऑफ योगा, और अगर इसको मैं योग भी ना कहूं, अगर 8 बातें स्वस्थ जीवन के लिए कहूं या 8 बातें परिपूर्ण जीवन के लिए कहूं, तो वो 8 जो लिम्स हैं, अंग कहा गया है अष्टांग योग में। पहला है यम, फिर है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान, और आठवां है समाधि। तो प्रत्याहार के पहले अगर आप 4 चीजें देखें, यम नियम आसन और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम के पहले यम नियम को कहा गया है, और ये यम नियम अनुशासन को दर्शाता है। बच्चा जन्म लेते ही साथ वो स्कूल जाता है, और उस स्कूल में जा करके जब वो अध्ययन करता है तो उसमें कुछ डिसिप्लिन होती है। स्कूल के डिसिप्लिन को आप अगर फॉलो नहीं करो तो फिर हम अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। देयर हैज टू बी एवरीथिंग इन ऑर्डर, देयर हैज टू बी सम डिसिप्लिन। कहते हैं अनुशासन उद्देश्य और परिणाम के बीच का सेतु है। जो मेरा लक्ष्य है और जो मेरे को रिजल्ट मिलता है, उसके बीच का जो पिलर है वो अनुशासन है। और जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है और अभिमान से किया गया तप भी यथार्थ तप नहीं कहलाता, व्यर्थ कहलाता है। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। यम नियम प्राइमरली अनुशासन को दर्शाता है। यम के पालन से बाह्य शुद्धि होती है और नियम के पालन से भीतर की शुद्धि होती है।
और अगर हम यम को समझे तो बहुत सिंपल है। यम माना अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा। किसी जीव जंतु इस संसार में उसको दुख ना देना माना हिंसा। ये एक नियम, ये एक यम का कंडीशन है। दूसरा है सत्यता। अगेन मनसा वाचा कर्मणा, कैन आई बी वेरी क्लोज टू माय ओरिजिनल, झूठ ना बोलना। मनसा वाचा कर्मणा, सत्यता को धारण करना। तीसरा यम का सिद्धांत है अस्तेय, चोरी नहीं करना। किसी दूसरे की वस्तु पर आंख भी नहीं जानी चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात अपने कर्मेंद्रियों पर कंप्लीट, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंप्लीट अनुशासन रखना, उसके सुख के पीछे वशीभूत ना होना। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों की, मतलब आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी चाहिए, होड़ करना, ग्रीड। और ये है बाह्य शुद्धिकरण। और आंतरिक शुद्धिकरण है शौच। ये शब्द लिखा है शौच, शौच मतलब ही पवित्रता। हमारा रहन सहन, खान पान, घर का वातावरण, बाह्य वातावरण, सब जगह पवित्रता। घर में चीजें बिखरी हुई पड़ी है, हम प्रॉपरली स्नान नहीं करते हैं, खान पान की शुद्धि, ये सब पवित्रता के कैटेगरी में आता है। फिर दूसरा है यम, वो है संतोष, सेटिस्फाइड रहना, जो है उसमें खुश रहना। और जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, लेकिन पुरुषार्थ करते समय दुखी नहीं होना कि कब मिलेगा कब मिलेगा। संतोष अगर नहीं है, आप कितना भी आसन और प्राणायाम कर ले, उससे हमको बीमारी से बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वैसी ही बीमारी आएंगी जो आसन प्राणायाम कंट्रोल नहीं कर सकता है। तीसरा है जिसको कहा तप, साधना। और चौथा है जिसको कहा गया स्वाध्याय, अध्ययन करना। हर दिन अच्छी बातों को ग्रहण करना, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, अच्छे संकल्पों के साथ जीवन जीना। और पांचवा है ईश्वरीय प्रणिधान, ईश्वर में अपने कर्मों को समर्पण करना, उसको ध्यान में रखकर हर कार्य करना कि वो देख रहा है, इससे मेरे कर्म शुद्ध कर्म नहीं होंगे, विकर्म नहीं होंगे। और जब यम नियम अर्थात जीवन में ये डिसिप्लिन है, मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ, मैं गलत चीजों का अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, ईश्वर को ध्यान में रखकर बोलता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करता हूँ, कुदृष्टि नहीं रखता हूँ। इसके बाद आसन, और आसन को परिभाषित किया गया है, आप पूरा पतंजलि पढ़ेंगे उसमें एक आसन का वर्णन नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही चीज कहा है, सुख आसन। जिस भी स्थिति में आप बैठे, चाहे वो लोटस पोजीशन हो, चाहे वो आप पालती मार के बैठे हो, चाहे वो कैमल पोजीशन हो, एनी पोज इज ओके। अगर मेरे जीवन में वो कर्मों का यम नियम है तो आप जिस भी पोज में बैठेंगे आपका शरीर आपको तकलीफ नहीं देगा। नहीं तो योग में वो डिस्टर्ब करता रहेगा। हमने क्या किया, अपने मसल्स को ठीक करने का प्रयास किया, अच्छी बात है, वो भी करनी चाहिए। जितना आसन करेंगे उससे हमारे शरीर की शुद्धि होगी। और फिर जब हम ध्यान करने बैठेंगे, जीवन का सुख अनुभव करने बैठेंगे एकांत में बैठ के, तो ये शरीर खींचेगा नहीं। बीमारी का एक और कारण है, आज हम के बारे में बात करते हैं, खान पान, रहन सहन और आराम। ये जिसका ठीक नहीं होगा वो बीमार पड़ेगा। लेकिन आप अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो तो बुरे कर्मों का हिसाब किताब बीमारी के रूप में आता है। तो अगर आज से मैं यम नियम का पालन करूंगा, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा, तो हो सकता है आने वाले समय में उसका जो भोगना है इस शरीर के द्वारा नहीं भोगनी पड़ेगी। आसन, शरीर शुद्धि के लिए आसन, श्वासों की शुद्धि के लिए प्राणायाम। और कहते हैं प्राण का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मन से। जितना मन विचलित, उतना मेरी उत्तेजना, उतना मेरा श्वासों की गति ऊपर नीचे बढ़ जाएगी। जितना मैं स्ट्रेस में हूं, जितना मैं परेशान हूं, हृदय गति बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, श्वासों की गति बढ़ जाएगी। तो प्राण को शुद्ध करने के लिए
मन की शुद्धि अति आवश्यक है। इसीलिए कहा प्रत्याहार। फिर नेक्स्ट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार माना कि मैं डिटैच्ड हूं, मेरे आंख नाक कान मुख इन कर्मेंद्रियों से कोई भी इनपुट आत्मा में नहीं जा रही है। और ये बीच का भाग है, 4 स्टेप्स, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये बाह्य बातें। प्रत्याहार इज द ब्रिज। इसके बाद 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग का परम लक्ष्य है। अब आते हैं, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। धारणा, ध्यान और समाधि के लिए आसन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं एक सुखासन में बैठूंगा, ऑटोमेटिकली मेरी धारणा, धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, पतंजलि योग शास्त्र के हिसाब से कंसंट्रेशन को धारणा कहा, और उस कंसंट्रेशन की शक्ति से मेरा मन जो है ध्यान युक्त हो जाएगा। ध्यान माना कंटेम्पलेशन, विचार करना, उस पर रिफ्लेक्ट करना कि हे मन तुम कहाँ जा रहा है, किस बात की चिंता में। मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि मैं उसको सकारात्मक लेवल पर लेकर आ जाऊंगा। और जब ये हो जाता है तो समाधि, एक विचार में कि मैं इस जगत का बहुत श्रेष्ठ पर्सनालिटी हूँ, सुखदाई हूँ, ईश्वर की स्वयं की रचना हूँ, और इसमें टिक जाना, अपने आत्म स्वरूप को महसूस करना। और समाधि का अर्थ है, ये जो मैंने कहा था ना, मुखौटा हमने जो पहना है, इन सब से परे, जैसे कि मैं हूं ही नहीं यहाँ पर, एक अलग दुनिया में हूँ। आई हैव ट्रांसेंडेड टू एन अनदर वर्ल्ड, a world where there is no limitation of this body, there is no pain, there is no suffering। ऐसा एक अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, आत्म अनुभूति को हम कर सकते हैं, वो है समाधि। और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जहाँ पे धारणा, ध्यान और समाधि आती है, राजयोगा मेडिटेशन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक विद्यालय है, जीवन जीने की कला सिखाता है। जो मैंने आपको सब बातें बताए, अनुशासन के यम नियम आसन प्राणायाम, जितना मेरा ध्यान सुख में लीन हो जाएगा तो आपका शरीर हिलेगा भी नहीं, एक ही पोजीशन में बैठकर आप उसको अनुभव कर पाओगे। तो इस संसार में जितने भी मेडिटेशन है, वो बेसिकली 3 ग्रुप्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। कई लोग मेडिटेशन इसीलिए सीखते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि हमारा एकाग्रता का पावर बढ़ जाए। कई लोग मेडिटेशन इसीलिए भी करते हैं जिससे कि वे कंटेम्पलेट करें, अच्छे विचार करना सीख पाए। और तीसरा है समाधि। तो पहला लक्ष्य जो होता है मेडिटेशन सीखने का, कंसंट्रेशन। इसमें मंत्र आ गया, जप माला जपना आ गया, कोई एक बिंदु को देखना, कोई ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना, या एकटक होकर आंखों के एक पॉइंट पे फोकस करना, ये सब है कंसंट्रेशन वाले योग, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा है जिसको मैंने कहा कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन माना विचार करना, इसमें अफर्मेशंस आ जाता है, स्वमान, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा भविष्य बहुत सुनहरा है। आप खुद अच्छे अच्छे विचार करें, इसका कॉल्ड है सेल्फ हिप्नोसिस या सेल्फ टॉक आ जाता है। इसमें विजुअलाइजेशन भी आ जाता है कि मैं उस चीज को देख रहा हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं हमारे परिवार में मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चे को एडमिशन मिल जाए आईआईटी में, या हमारा एक बहुत अच्छा घर हो जिसके लिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विजुअलाइज करें, उस घर को देखें, चित्र बनाएं और उसमें रम जाए, उसको महसूस करें। और जितना मैं ये सोचूंगा, कहते हैं, वो हो जाएगा। इसको कहते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। स्वचिंतन करना, स्वमान में रहना, ये दूसरे प्रकार का मेडिटेशन है। बीमारियों पर भी इसका असर देखा गया है कि मान लो आपको कोई बीमारी हो और आप उसका एकदम विपरीत अर्थ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मान लो आपको बोलने में तकलीफ हो, या फिर हड्डी का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके एकदम जो आप चाहते हो उसको देखो, उसको महसूस करो, उसको बार बार चिंतन करो, तो कहते हैं वो बीमारी ठीक हो जाती है। ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ मेडिटेशन है।
और थर्ड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं समाधि। समाधि माना इस शरीर से परे, ब्रह्मा कुमारी के लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं अशरीरी। यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं हूँ, मुझे पंखा की हवा फील हो रही है, बाहर की कुछ साउंड मेरे कानों में पड़ रही है, लेकिन वो सब में मेरी महसूसता नहीं जा रही है। मैं इन सब से परे समाधि वाली अवस्था जिसको हम बीज रूप कहते हैं, उस अवस्था को भी हम पा सकते हैं। सो राजयोगा मेडिटेशन जो है वो तीनों प्रकार के योगों का बहुत सुंदर एक ब्लेंड है। राजयोगा मेडिटेशन में कंसंट्रेशन के पावर को बढ़ाया जा सकता है, हम अच्छे विचार करना सीख सकते हैं, जो हम चाहते हैं जीवन में उसका चित्रीकरण बना करके उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। और तीसरा जिसको हम कहते हैं समाधि वाली गहन शांति की अनुभूति, सच्चा सुख की अनुभूति, आंतरिक शक्तियों की अनुभूति, कि कोई भी वायरस, कोई भी परेशानी जो आज समाज में चल रहा है या हमारे परिवार में हो, वो मुझे परेशान नहीं कर सकता है, मुझे दुखी नहीं कर सकता है, मुझे बीमार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज इस इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में मैं यही आशा करता हूँ कि आप आसन भी करें, एक्सरसाइज भी करें, जॉगिंग भी करें, प्राणायाम भी करें, लेकिन साथ में थोड़ा-सा अनुशासन, थोड़ा-सा दिव्य गुणों की धारणा, थोड़ा-सा यम नियम, थोड़ा-सा डिसिप्लिन इन लाइफ, और साथ में ध्यान, धारणा और समाधि को भी अनुभव करने का प्रयास करें मेडिटेशन के द्वारा। खुद भी सीखें, परिवार को भी सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि ये वो आंतरिक शक्ति है। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट बिकमिंग गुड एट समथिंग, yoga is all about becoming good with yourself, becoming good within yourself. Yoga is a inward journey, और आंतरिक ये यात्रा है। और ये आंतरिक यात्रा अगर सुखदायी है तो बाह्य यात्रा हमारा बहुत ही सुखदायी और बहुत श्रेष्ठ, बहुत मंगलमय होगा। इन्हीं शुभ आशा के साथ कि आपका आने वाला समय बहुत कल्याणकारी हो, बहुत मंगलमय हो, बहुत हेल्दी हो, और ये इंटरनेशनल योगा डे सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं हो, हर दिन हो, ये हमारी जीवन शैली बन जाए। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति। नमस्ते।